लाइफ में मैं भाग्यश्री पांदेरकर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। हम सब बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, मतलब हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन इसमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, और आज उसी की कमी है। मतलब आजकल हमने बाहर देखा तो हमारे जीवन में बहुत डिप्रेशन, बहुत टेंशन, बहुत तनाव से भरा हुआ हमारा ये जीवन है। तो ऐसी हालत में हम अपने मन को शांत कैसे रखें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। और मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका यानी ब्रह्मा कुमारी हुसैन दीदी आज हमारे साथ है। नमस्ते, ओम शांति। और नासिक में हो रहे वसंत व्याख्यानमाला में आज शाम 7 बजे ब्रह्मा कुमारी हुसैन दीदी अध्यात्म द्वारा तनाव मुक्ति इस विषय पर संबोधित करेंगी, और आज हम उन्हीं से मानसिक स्वास्थ्य कैसे रखें ये जानेंगे। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, मतलब पिछले 2 साल से कोरोना का डर सवार है, और कोरोना काल से हम देख रहे हैं कि निगेटिव वाइब्स बहुत है। मतलब हम अपने नौकरी, हमारे खुद के जीवन के बारे में बहुत टेंशन्स लेते हैं। तो इस हालत में हम अपने मन को शांत कैसे रखें, क्या कहना चाहूँगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलने का यहाँ और सभी से मिलने का हमें ये शुभ अवसर मिला है। और नासिक के सभी वासियों को हमारी ओम शांति है। आपका बहुत करेक्ट ये क्वेश्चन है कि जब कोविड की वेव आई तो उस कोविड वेव ने पूरी मानव जाति को ये सिखाया कि चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, चाहे कैसी भी पोजीशन हो, चाहे हम किसी भी देश के रहने वाले हों, हर जगह हमारी जो अनिश्चितता है, जहाँ पर हम अनसर्टनिटी कहते हैं, वो आ सकती है जीवन में। और इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि लोगों का ध्यान स्वयं की ओर भी गया, मेंटल हेल्थ की ओर भी गया और परमात्मा की ओर भी गया। तो अगर हम इससे भी कुछ सीखते हैं, पूरी मानव जाति अगर इससे भी सीखती है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, सारे विश्व में इसका प्रकोप आया। तो जब हम आज तक बाह्य सुख सुविधा के साधन इकट्ठा कर रहे थे, बाह्य मुक्ता में थे, बाह्य चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, लेकिन कहीं ना कहीं उस भाग दौड़ में हमारी जो अंदर की वेल्थ है, हमारी जो मेंटल वेल्थ है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी ये समय है कि हम अपनी इंटरनल वेल्थ को, इंटरनल पावर्स को बढ़ाएं, क्योंकि जब वो बढ़ते हैं तो हम रियली अपने आप को उस शांति के अनुभव में, स्टेबिलिटी में महसूस कर सकते हैं। बराबर है। और एक बात, मतलब कोविड ये तो एक जागतिक आपदा है। मतलब उसके बाद भी यूक्रेन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, चीन आपस में लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत डिप्रेशन है। लोगों को डर लगता है कि युद्ध होगा, वर्ल्ड वॉर आ जाएगा तो क्या होगा। तो इस हालत में भी हम कैसे शांत रखें अपने आप को? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। पहली चीज़ ये है कि युद्ध होगा या नहीं होगा हम इसमें नहीं जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि हम जिनके साथ रहते हैं, हम जिन कोलीग्स के साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों से हमारा रोज़ का मिलना होता है, हम हमारे द्वारा उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या दुख की प्राप्ति हो रही है या सुख की प्राप्ति हो रही है, क्या हम उनके टेंशन का कारण तो नहीं बन रहे। कई बार हम सोचते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, किसी को कोई दुख ना हो, लेकिन अगर हम अपने घर में ही देख लें कि मेरे द्वारा किसी और को टेंशन ना हो, तो कहा जाता है कि जैसी हमारी स्मृति होती है, जैसा हम स्वयं को समझते हैं जो मैं हूँ, वैसे हमारे विचार होते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है, यानी हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाता है। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी हमारी दृष्टि होती है, यानी हमारा विजन होता है, देखने का नजरिया होता है। और जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी कृति होती है। कृति अर्थात एक्शंस, जो कर्म में हम आते हैं। और जैसी हमारी कृति होती है वैसे हमारी सृष्टि स्वयं के लिए हम बनाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सृष्टि बदल जाए,
सबसे पहले हम स्वयं की सृष्टि से प्रारंभ करें और इसके लिए हम अपनी स्मृति पर कार्य करें। तो हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए, हम स्वयं को क्या समझते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में जो हमें ज्ञान मिलता है, जो पहला लेसन श्रीमद् भगवद गीता का भी जो पहला पाठ है वो ये है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। इस शरीर से अलग शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। और आत्मा होने के नाते मैं शुद्ध शांत आत्मा हूं, तो आप कौन है? आप भी शांत स्वरूप। जो मुझे इरिटेट करता है वो कौन है? वो भी शांत स्वरूप आत्मा। भले अभी उसमें उसको याद नहीं है। तो जब हम अपनी स्मृति में होते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हम दूसरों को भी उस नजरिए से देखते हैं। हमारे अंदर जो हमारे विचार हैं वो नेचुरली शुद्ध होने लगते हैं। हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे दूसरों को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, कर्मों में दिव्यता आ जाती है और हमारी सृष्टि बदलने लगती है। तो हम अगर विश्व को बदलना चाहते हैं तो स्वयं से प्रारंभ करना, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अच्छा बदल करना हो तो अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि डिप्रेशन में है, मानसिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन, योगा, सत्संग के पास हम नहीं जाते, तो डरते कुछ पर। तो ये डरने की वजह क्या है, और वो डर हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं। एक बार तो हम देखते हैं कि आजकल लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने का बहुत ज़्यादा एक एंथुसियाज्म है। और आज भारत ही नहीं, सारा विश्व योगा डे मनाता है। सभी कंट्रीज़ के लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक योग क्या है। और जो हमारा नेचुरल जो योग है वो सिर्फ आसन नहीं है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, राइट। तो वो योग यानी युज यानी मिलन, हमारा जो परमात्मा से मिलन है। तो आज वो अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो बात आती है कि हम उससे डरते हैं, उस डर का कारण ये है कि हम स्पिरिचुअलिटी को संन्यास समझ लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक स्पेक्ट्रम है, दो छोर होते हैं। एक तरफ होता है पूरा मटीरियलिज्म, जिसे हम कहते हैं भौतिकता, और एक तरफ होता है रिनाउंसिएशन यानी संन्यास। तो भौतिकता तो हम जानते हैं वो क्या है, कि सिर्फ खाना पीना, अपने में ही रहना, बस कुछ भी हो रहा है हम बस अपने में ही खाते पीते सोते जागते रहे, सुबह शाम हमें पता है धन इकट्ठा कर लिया, सुख साधन इकट्ठे कर लिए, उसमें ही है, बस जैसे कहते हैं ना पेट के लिए जी रहे हैं। तो वह भौतिकता। और संन्यास अर्थात रेनंसिएशन अर्थात कि जब हम सब कुछ त्याग देते हैं, यानी हमारे संबंध जो है परिवार से वो तोड़ देते हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, वस्त्र जो है हम कोई ऐसे अलग रंगीन वस्त्र छोड़ देते हैं, सिविलाइजेशन में भी रहना छोड़ देते हैं, कहीं पहाड़ी की चोटी पर, कहीं पर आश्रम में, कहीं जंगल में चले जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वास्तव में बीच में है, इन द सेंटर। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब आप देखें, हम जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं, किसी देवी के मंदिर में जाएं, तो देवी की जो प्रतिमा होती है वो बड़ी सुंदर होती है। उनके आगे जो भोग होता है वो कैसा होता है, 56 भोग होता है, बहुत अच्छा होता है। उनके वस्त्र कैसे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। गहने कैसे होते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन क्या उनको भौतिक कहेंगे? नहीं। हमारा जो मस्तक है वो झुक जाता है। तो सुंदरता भी है, भोजन भी बहुत अच्छा है, वस्त्र भी कितने अच्छे हैं, सफ़ेद नहीं होते, बड़े सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं, मल्टी कलर होते हैं, गहने भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मस्तक झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि दिव्यता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो सेंटर में है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी दिव्यता को बढ़ाएं और अपनी दिव्यता को अपने डिवाइन नेचर के साथ हम फिजिकल में आए। तो धन बुरी चीज नहीं है,
हमारा अच्छा शरीर रहे, हम स्वस्थ रहें, अच्छा हर प्रकार से रहें, लेकिन वो मेरी खुशी का आधार नहीं है, वो मेरी शांति का आधार नहीं है। हम केवल अपनी दिव्यता को बढ़ा रहे हैं और लोगों के संबंध में आ रहे हैं। तो जैसे आज ब्रह्मा कुमारी में जितने भी परिवार सारे विश्व में जुड़े हैं, 1% लोग समर्पित रूप से सेंटर्स की सेवाएं देते हैं, लेकिन जो 99% है वो अपने घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, जॉब करते हैं, कोई स्कूल में जाता है, कोई एक्टिंग भी करता है, कोई अलग अलग अपने प्रोफेशंस करते हैं, संबंधों को और मधुर बनाते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअल बनते हैं, यानी जब अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, सोल पर कार्य करते हैं, तो हमारे संबंधों में मधुरता आ जाती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है और कंसंट्रेशन अच्छा होता है, वेस्ट खत्म होता है, तो धन भी बढ़ता है क्योंकि कार्य क्षमता, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जब ये बात क्लियर हो जाती है कि स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन कि हम अपने संबंधों का त्याग कर रहे हैं या हमें कुछ, हाँ, हमारा जीवन सात्विक हो जाता है। तो सात्विकता में, दिव्यता में वो सुख का, रियल जो सुख है इस मनुष्य जीवन का, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है हमारा जो एकदम हाईएस्ट, जो हमारा दैवी संपदा, उसको हम अनुभव करना है। तो ना ये संन्यास है और ना ही ये, तो ये बीच में है। आई थिंक जब ये बात क्लियर हो जाती है तो ये अंदर का कि जाएंगे तो कहीं हमें छोड़ना ना पड़ जाए, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं छोड़ना, हमें कोई किसी भी प्रकार का त्याग ऐसा नहीं करना। हाँ, अपने अशुद्ध विचारों का त्याग करना है, अपने आप को और सुंदर, अपने इंटरनल जो हमारे में आत्मा, उस बीइंग को बहुत सुंदर बनाना। अंदर से हमें सुंदर होना, अंदर से होंगे, बाहर से आप अपने आप सुंदर हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कोई बहुत सुंदर हो लेकिन मुंह लटका हो, उसको आप सुंदर नहीं कहेंगे। अंदर की सुंदरता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड उसी से ही तो मेंटल हमारी पीस है। तो वो हमारी रियल लाइफ है, रियली जो जीवन का, जो जीने का एक सुंदर तरीका है, वो हमको स्पिरिचुअल मार्ग बतलाता है। आपने बहुत अच्छे से बताया। मतलब हम कई बार ये भूल जाते हैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, बीच में कुछ होता है ये हमें पता ही नहीं होता, लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से बताया। स्पिरिचुअलिटी इज अ सेंटर पॉइंट। यस, बैलेंस एक्चुअली। और कई आजकल हम देखते हैं, मतलब छोटे बच्चों से लेकर घर में बड़ों तक सबको टेंशन से, मतलब कई सालों पहले छोटे बच्चों के पास कुछ टेंशन ही नहीं होते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो इसका क्या कारण है, और घर में जो मानसिक शांति है वो अच्छी रखने के लिए घर के हर एक सदस्य ने क्या करना चाहिए? इसके कारण तो बहुत है, एक दो कारण बस एक हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, हमने पहले हम सभी साथ में मिलकर भोजन करते थे, भोजन भी हम घर का करते थे, बाहर का नहीं करते थे, उठते भी हम थोड़े राइट टाइम पर, सोते भी राइट टाइम पर, जो भी कुछ हम बाहर टीवी देखते थे, वीडियोस देखते थे, उसका भी एक नियम होता था। और बस अभी देख लें कैसे उठते हैं, भोजन कैसे करते हैं, या तो टीवी के सामने बैठ के करते हैं, कई बार तो आजकल छोटे बच्चों के आगे ही हम फोन लगा देते हैं, टीवी लगा देते हैं, वो उसको देखते हुए भोजन स्वीकार करता है। 4-5 लोग जो भी सदस्य हैं परिवार के, तो हम सभी एक दो को देखने के बजाय फोन को देखते हैं, आपस में बात भी कम होती है, और इस कारण हमारा जो सोने की जो दिन, हमारी जो पूरी दिनचर्या है वो भी थोड़ी लेट होती है, फिर सुबह देर से उठते हैं। तो हम पाएंगे कि जो हमारी नेचुरल एक स्थिति थी वो थोड़ी चेंज हो गई। भोजन भी आज हम घर का नहीं पसंद करते। तो ये सारी बातें हमारी इंक्लूड करती हैं, ये जो टेंशन की जो बात है। तो भोजन 2 प्रकार का है, एक तो हमारे मन का और एक हमारे तन का, दोनों प्रभाव डालते हैं। जितना हमारा भोजन श्रेष्ठ होता है, कहते हैं अन्न का मन पर असर होता है। जब हम एक शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन परमात्मा की याद में घर पर बनाते हैं और सभी परिवार वाले साथ में मिलकर उसे स्वीकार करते हैं, उसकी जो शक्ति है वो अलग होती है। और कहा जाता है अ फैमिली विच prays together, eats together, stays together। जब हम साथ में भोजन करते हैं, साथ में परमात्मा को याद करते हैं, तो हमेशा साथ रहेंगे। तो उस पर भी हम ध्यान दें
और दूसरा जो हमारा माइंड का भोजन है, मेंटल, वो है हमारी इंफॉर्मेशन। जो हम सारा दिन इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कैसे जाती है हमारे माइंड तक? जो कुछ भी हम आंखों के द्वारा देखते हैं या जो कुछ भी हम इनपुट ले रहे हैं, पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो हमारी इनपुट है। कानों के द्वारा जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, अब हम सारा दिन में देखें कि हमने कितना पॉजिटिव देखा सुना और कितना नेगेटिव देखा सुना, कितना वेस्ट देखा सुना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हम 99% नेगेटिव ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं हमारा माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए नेचुरल जो एक यौगिक, एक सुंदर जीवन अगर हम जीना चाहते हैं तो अपने इस दोनों भोजन के ऊपर हम ध्यान दें। तो हमें अपने भोजन को भी सात्विक बनाए जो स्वीकार करते हैं, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लिमिट करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूज़ नहीं देखेंगे, न्यूज़ ऑफ कोर्स हमें जानना ज़रूरी है, क्या दुनिया में हो रहा है वो भी ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ का समय होता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर हम अपने लिए साइलेंस का टाइम निकालें और शुद्ध विचार, परमात्मा के महावाक्य या जो कुछ पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन चीज़ें हैं वो आत्मा को हम वो चीज़ हम पढ़ें या सुने, तो वो हमारे जीवन में बहुत सुंदर एक बदलाव लाएगी। परिवार में भी हमें आपस में एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और साथ में मिलकर हम प्रे भी करें, मेडिटेशन भी करें। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज अगर हम इतना भी बदलाव लेकर आते हैं तो पाएंगे कि वो जो टेंशन है जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत जा रही है, उसको प्रोसेस हम नहीं कर पा रहे, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसमें थोड़ा सा हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने दिनचर्या को देखें, जो ज़रूरत की चीज़ें उतना करें, बहुत आराम लगेगा। मतलब हम दिन भर जो भी कुछ करते हैं उसका असर हमारे शरीर और मन पर होता है। दोनों पर। और करने के अलावा सिर्फ आप वीडियोज ही देखते रहें, आपको लगेगा मैंने तो सिर्फ देखा है, लेकिन वो इमेज आपके अंदर आ गई, फिर वो इमेज आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इसमें से मुझे कितना लेना है कितना नहीं लेना है ये हम डिसाइड करें। जैसे पूरा बुफे होता है ना, हम कहीं जाते हैं, भोजन रखा है तो सारी डिश तो नहीं खा जाते, चूज करते हैं ना। अब कोई वेजिटेरियन व्यक्ति है, कोई अनियन नहीं खाता, वो जाके तो नहीं लेगा, वो भले रखा है लेकिन वो तो स्वीकार नहीं करता, राइट? आपको कितना भी कुछ दे दे, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते तो नहीं करते, आप चूज करते हैं ना, यही लेंगे हम। इसी प्रकार मन के लिए भी हम चूज करें कि ये चीज मेरे काम की है, ये मेरे माइंड को हेल्दी बनाएगी, ये पॉजिटिव है, ये हम चूज करके उसको उसमें ज्यादा समय लें। जो चीज मुझे लगता है ये तो ऐसी चीज है जो वेस्ट में जाएगी, क्यों इसमें हम अपने थॉट्स लगाएं, उसमें भी हम ध्यान रखें। और एक बात है, मतलब कई बार कई लोग ऐसे सोचते हैं कि रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उनका जो अभ्यास है वो सेकेंड इनिंग में करना है, मतलब तारुण्य अवस्था, युवा अवस्था में क्या करना हो। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमने जब युवा अवस्था से उसे पढ़ा तो उसका अच्छा असर हमारे पूरे जीवन में होता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज के समय में जो मेंटल हेल्थ की जो बात है वो यंग लोगों में ज्यादा है। जितना जो यंग है उसकी एस्पिरेशंस बहुत है, वो चाहता है अभी सब कुछ हो जाए, उसका घर भी अभी हो जाए, गाड़ी भी बहुत अच्छी हो जाए, सब कुछ हो जाए, हाँ? और जितना बाहर के हम देखते हैं, आज हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आज फैशन में क्या है, लोग कहाँ बाहर जा रहे हैं, तो हमें लगता है हम वो सब कुछ अभी ही कर लें, सब कुछ हो जाए तभी मेरा जीवन सफल है, और उसकी भागदौड़ में हम रहते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो मेंटल जो एग्जॉशन है, जो एक थकावट है, टायर्डनेस है, वो आ जाती है। उस हिसाब से फिर व्यक्ति जब थका होता है तो परफॉर्म भी ठीक नहीं करता, और धीरे धीरे फिर एक निराशा सी आ जाती है। कोई हमसे ज़्यादा बड़ी कार ले आए तो हमें लगेगा वो मेरा तो जीवन असफल हो गया, या कोई हमारे साथ का था वो कहीं विदेश में बैठ जाए, हम सोचे हम तो यहीं रह गए। वो ये नहीं देखते कि जीवन वास्तव में सफल किसको कहेंगे। आज के समय में सफल वो है जो सचमुच अंदर से शांत है, जो खुश है। यदि मेरे पास सब कुछ है
लेकिन हम खुश नहीं है, शांत नहीं है, मेरे व्यवहार ठीक नहीं है, मेरे संबंध ठीक नहीं है, क्या वो सच्ची सफलता है? तो एक बार हम ये भी अपने आप से पूछें कि सफल जीवन वास्तव में क्या है, और हमारी हेल्थ जा रही है तो क्या फायदा। तो एक बैलेंस जिसे हमने कहा वो बनाए। और हम जो हमें ब्रह्मा कुमारी इसमें जो राजयोग मेडिटेशन से जो हमें मिलता है वो ये है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो हम आज तक हमने सभी ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं करते। हम कई बार सोचते हैं पढ़ना पढ़ाना, लेकिन एप्लीकेशन आती है जब हम अपने मन के ऊपर भी साथ में कार्य करते हैं। तो मन के ऊपर कार्य करना, मन तो मेरा अभी भी काम कर रहा है ना, मेरा मन अभी मुझे अच्छा चाहिए, मेरे मन में मुझे अभी शांति चाहिए, या मुझे 10 साल के बाद शांति चाहिए। जब मेरा मन अभी शांत होगा तो मेरे डिसीजंस अभी ठीक होंगे। और लाइफ इज अ सेट ऑफ डिसीजंस, चॉइसेस। जितने हम अभी स्टेबल होंगे, शांत होंगे, उतने आप देखिएगा आपके डिसीजंस राइट होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो लाइफ प्रेजेंट में होती है, फ्यूचर में नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं आगे जाके क्या आगे होंगे या नहीं होंगे। आज तो ये है, कोरोना ने हमें ये सिखाया है। बिल्कुल। तो प्रेजेंट में हमारा जीवन है, और प्रेजेंट में बहुत सुंदर जो हमें ये बात पता चलती है कि प्रेजेंट में हम ठीक रहेंगे। और ठीक रहना मतलब सिर्फ भौतिकता से नहीं, लेकिन आत्मा मेरी हेल्दी है, तो आत्मा तो अमर है, अजर है। ये शरीर नहीं तो नेक्स्ट में, लेकिन हेल्दी जाएगी ना। आज की चर्चा में हमने स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में बहुत सुना, लेकिन अध्यात्म तनाव मुक्ति के लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, तनाव मुक्ति के लिए यही कहूँगी कि हम तनाव मुक्त होने के लिए बहुत कुछ करते आए। थोड़ा सा बाहर घूम लिया, पिक्चर देख ली, कहीं बाहर खा लिया, कहीं हिल स्टेशन पे चले गए, बीच पे चले गए, बच्चों से बात कर ली, तो मन हल्का हो गया, तो तनाव से मुक्त हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और जो हमें कोरोना काल ने सिखलाया, हो सकता है कि हमको कहीं जाने का भी ना मौका मिले, हम एक ही कमरे में हो। तो जो हम बाहर जाके घूमकर फ्रेश होके आते नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे? तो उसमें मेडिटेशन हमें क्या बतलाता है कि आप बैठे बैठे ही स्वयं के भीतर जाते हैं। तो मैं अंदर से शांत हूँ, और भीतर जाकर फिर परमात्मा से ऊपर जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपने को रिफ्रेश करते हैं, और फिर वापस आ जाते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल, सहज तरीका जिसमें हमें कोई एफर्ट नहीं है। और राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी एक ऐसा मेथड है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, क्योंकि आत्मा की भाषा तो शांति है, प्रेम है, और हम वाइब्रेशन से परमात्मा से बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है। अगर हम इस मेथड को सीख लेते हैं तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम हमेशा अपने को रिचार्ज कर सकते हैं। हम वेट नहीं करेंगे थोड़ा धन होता तो हम बाहर जाते, थोड़ा कुछ हो जाए तो हम ये करते, कुछ लोग मुझसे बात करें तो मेरा मन हल्का हो। नहीं, हमने स्वयं को जाना, और परमात्मा से भी हमारा वो जो कनेक्शन जुड़ जाता है, बहुत हम अपने आप को एक इमोशनल स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की ओर लेकर जाते हैं। फिर जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आजकल क्या हो गया है, लोग क्या कहेंगे, अरे मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या, लोग क्या मुझे बोलेंगे, इसमें हम रहते हैं। मतलब उसका असर हमारे मेंटल हेल्थ पे होता ही है। इसलिए सेल्फ टॉक, सेल्फ लव कितना जरूरी है, इसके बारे में आप कुछ संदेश दें। राइट। अभी जो हम देखते हैं ना, सोशल मीडिया है और कैमरा में फिल्टर्स होते हैं तो जितना व्यक्ति फोटो में बहुत अच्छा लगता है और हमारा सारा ध्यान हमारी सुंदरता पर है, ठीक बात है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हम स्वयं को रोज देखते हैं। हम दूसरों के लिए तो मुस्कुराते हैं, लेकिन जब हम रोज सुबह उठें तो सबसे पहले तो हम परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, और अपने लिए भी हम मुस्कुराएं, क्योंकि हम जो स्वयं के साथ है वो सदा है।
तो अगर हम अंदर से खुश हैं, वो खुशी की चमक सबसे बड़ी सुंदरता है। हमें दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं, कोई लाइक करेगा कोई डिसलाइक कर देगा, लेकिन हम स्वयं को सदा लाइक करें और परमात्मा सदा हमें लाइक करता रहे। अगर ये हम ध्यान पर रखेंगे तो आई थिंक बहुत हम हमेशा खुश रहेंगे और इन सब बातों से भी अलग हो जाएंगे। और आज लोग पहचान रहे हैं इस बात को कि वास्तव में हमारी वो इंटरनल पावर, इंटरनल जो हमारी वेल्थ है, खुशी है, वही सबसे बड़ी वेल्थ भी है, हेल्थ भी है और ब्यूटी भी है। मतलब सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कई बार हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, लेकिन वो एक्चुअली क्या है उसका एहसास आज मुझे हुआ। मतलब मैं आपके पास बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई और इतना अच्छा मार्गदर्शन हम सबको किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।